पाकिस्तानी है ना, ये तो सारी बेकारी है। ये देखें जरा यहाँ, मुझे अब आपने शहबाज ढूंढ के दिखाना है। तू है कौन? जो बैगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है। मैं आपसे बात करूंगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? कि हमारे हाथ दो हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए। इस कौम में बहुत जज्बा है। पाकिस्तान के अंदर की बात करें 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। क्या बात है? हमारे वज़ीर आज़म की तारीखी बेइज्जती हुई। शहबाज शरीफ के साथ बहुत बुरी हुई है। अपनी बेइज्जती करवा के आया, मुल्क की बेइज्जती करवा के आया। शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा। ये देखें, उसमें ये कहा जाएगा कि चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। आमीन। क्या बात करने गया था, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्या मुश्किल है? लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बता। 54 मुल्कों की लिस्ट में हमारा नाम है ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यही प्यूटन था, यानी शहबाज शरीफ आवाज देता है, देके रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई। कौमें तो वही तरक्की करती है, मैं जीती जागती हूँ। बताओ। हमारा कोई कल्चर नहीं है, ये पूरा खिता हिंदुस्तान था। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। वो चुप करके नहीं बैठेंगे भिखारी बन के। भाई शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी मीडिया जम के लतार रही है। भाई लतारे भी क्यों नहीं, इतना इज्जत जो कमाया चाइना में, हर बड़े लीडर के आगे पीछे भागे फिर रहे थे। भाई कोई तो कुछ दे दो। कोई भी इनके तरफ तवज्जो नहीं फरमाया, कोई इनको देखा तक नहीं। लगता है कि शहबाज शरीफ को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। और इस बार तो चाइना भी इनको दरकिनार कर दिया है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के एक टीम ने फिर से चाइना से मिलने का प्लान किया। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार वीडियो, आप लोटपोट हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी भिखारी बहुत से पकड़े और वार्न भी किया। इवन ये भी कहा जो हज और उम्रा करने जाते हैं पाकिस्तान से, वो 90% भिखारी होते हैं। ये जो पाकिस्तानी है ना, ये तो सारी बेकारी है। इधर कानून नहीं है ना, कानून नहीं है तो सारी बेकारी है। तो फिर चाहिए आप लोगों को जो उसके साथ अहद करो कि बिल्कुल वीजे बंद कर दो। पाकिस्तान के अंदर की बात करें 38 मिलियन भिखारी मौजूद हैं। क्या बात है? जरा सुनिए कि क्या बतौर सालिस चीन अपने आप को असर्ट कर रहा है। और आप अपना काम करो ना भाई। पाकिस्तान ने अपनी बात मनवाई है इंडिया के होते हुए भी। तू है कौन? ये देखें जरा यहाँ, मुझे अब आपने शहबाज ढूंढ के दिखाना है। ये सारे इकट्ठे चल रहे हैं। अरे बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। प्लीज। और अब आपने देखना है थोड़ा सा, जब ये वाइडर हो गई, ऊपर देखें वाइडर नजर, आपको लुकाशेंको नजर आ रहा है किम जोंग उन के साथ, लेकिन शहबाज नजर नहीं आया। जो बैगर है, जो मांग रहा है, वो कभी अपनी शराइत लागू कर सकता है। मैं आपसे बात करूंगा, मैं बात करेंगे आपसे। ठीक है जी। भाई जरा आप जरा गौर से बात सुने, कुछ जरा सरगोशी बात नहीं कर दीजिएगा, ये बहुत आम बात कर रहा हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। बहुत आम बात। तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसका अंदाजा आपको है। हमारे वज़ीर आज़म की तारीखी बेइज्जती हुई। और जब मैं तारीखी कह रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि वाकई तारीख में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि शहबाज शरीफ के साथ हुआ। ये देखें जी, आपको सबको पता होगा चीन का दौरा किया है जी। वाह, ये देखें। मुझे कई लोगों ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कई जबानों में बात करनी आती है, यानी वो हर जबान में मांग सकते हैं। वो करके भी कुछ नहीं आया, वो अपनी बेइज्जती करवा के आया, मुल्क की बेइज्जती करवा के आया। भाई तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? उन्होंने बिल्कुल उनको लिफ्ट तक नहीं लगा की, मतलब लिफ्ट तक नहीं करवाई, मुंह तक नहीं लगाया। शहबाज उसका हाथ पकड़ा, उसने बस कहा चल निकल आ गए। ये देखें, और यहाँ देखें गर्मजोशी, वो किम जोंग उन से कैसे टाइम लगा। ये देखें, अभी आपको 1-2 दिन में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, उसमें ये कहा जाएगा कि चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। ये लालची कौम है और हम $2 अरब की सरमायाकारी मुल्क में लेके आएंगे। आमीन। पाकिस्तानी एक चीज भूल जाते हैं। अब इस किस्म की चीजें जो है उसको कहा जा रहा है, हमारे यहाँ जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वो इसको कटोरा डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। डिप्लोमेसी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर केपेबिलिटी, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक। ये पूरी जो दुनिया का सिस्टम चलता है ना मिश्रा जी, ये लेन देन पे चलता है। बोला तो है सर उसने, लेकिन किसने? इसने एग्रीकल्चर के हम टाई करेंगे आपके साथ, ऑयल की टाई करेंगे। टाई करने का क्या मतलब है? क्या टाई करेंगे? मुझे बताओ क्या टाई करेंगे? ट्रेड करेंगे सर। हाँ, ट्रेड करेंगे कह रहे हैं। क्या ट्रेड करेंगे? ये देखिए, सुनिए, ये मिश्रा जी फालतू की बातें, झूठ बोलते हैं जाके। क्या ये बनाते, ये क्या देंगे रशिया को, बताइए। मेजर साहब रूस के रूप में एक नया जगह ढूंढ लिया भीख मांगने के लिए, ये भी तो एक बड़ा अचीवमेंट है। 0-0 अंडा। सिंपल सी बात है कि शहबाज शरीफ को चीन में बिल्कुल इज्जत नहीं मिली, एक साइड में कर दिया गया। शहबाज शरीफ के साथ बहुत बुरी हुई है, जो आपको कभी पहले की तरह नजर नहीं आएगी। ठीक है। यही चीज इसके साथ है। ये क्या बात करने गया था, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। भीख मांगी। क्या मुश्किल है? ये टैलेंट है, इसी वजह से उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हाय हाय। अबे
मुल्क के साथ क्या लूडो खेल रहे हो भाई? समझ नहीं आ रही कि कटोरा डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। कि हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन कटोरे पकड़ लिए। अच्छा, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से पाकिस्तान चाइना दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में मुलाकात भी हुई। जब पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं इस चीज को सुन के, उनकी मीडिया वाले कि हम ट्रेड कर रहे हैं। किस चीज पर आप बताओ, किस चीज पर ट्रेड कर रहे हैं? होगा ना, आप बताओ किस चीज पर ट्रेड करोगे? एक बार मुझे बताओ कि हम सब ये करेंगे ट्रेड में, बताओ आप, ये हमने करना है ट्रेड में। मेजर साहब बहुत गधा है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान चाइना से क्या ट्रेड कर रहा है? गधा के तो ट्रेड कर रहा है। बात पैसे की नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा कि भारत के पास 700 अरब डॉलर है और तुम्हारे पास नहीं। बात पैसे की नहीं है, बात 1 लाख की है। बात पैसे की नहीं है, बात कैरेक्टर की। तुम्हारे पास कैरेक्टर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। आज एक और जो अहम मुलाकात हुई वो हमारे वजीर आजम की। उन्होंने बाकायदा तौर पे शहबाज शरीफ साहब को दावत भी दे दी। दावत कह लें आप इसको या जो भी, मजाक बना के रखा हुआ है मुल्क को। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तनाजुर में इज देयर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अच्छा, मजे की बात, जरा मजे की बात देखिए। देखें जी, जैसे आपको पता है कि चाइना ने 54 मुल्कों को एक वीजा रिलैक्सेशन दी है, मगर बदकिस्मती देखिए, और उस 54 मुल्कों की लिस्ट में हमारा नाम है ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगले हफ्ते दौरा कर रहे हैं चीन का। नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल सही है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब अगले हफ्ते चीन का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, 5 रोज़ा तकरीबन वो दौरा है। और प्रेसिडेंट शी अभी तक की जो हालात रहे इसी तरह पर्सपेक्टिव में, तो प्रेसिडेंट शी पहले हाफ में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छा, जबरदस्त भाई। यहाँ से पहले सदर साहब अपने हमारे जाएंगे और फिर वहाँ से उनके सदर साहब जाएंगे। सदर साहब 2 बार जाएंगे, अभी अगले हफ्ते जा रहे हैं और फिर उसके बाद भी जाएंगे। लगता है उम्मीद के हिसाब से भीख नहीं मिला चाइना से इनको, इसीलिए फिर से प्लान कर लिया। कुछ नहीं है, यही सब करते रहो चूतियों की तरह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम लोगों ने कितना चाइना को सपोर्ट करते हैं, मुझे ये बताएं। हमारे अगर चाइना के अंदर सर्च करें, गूगल करें, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है, आपने आवाज नहीं उठाई है। चाइना के अंदर सबसे ज्यादा बार्स में कन्वर्ट की गई है मस्जिदें, आप नहीं कहेंगे, वो एक अलग बात है। सर्च कर लें, बात सर्च करने की है ही नहीं। सर्च करने से हकीकत दिख जाएगा ना इनको। ये लोग जो हैं लॉयल लोग हैं चाइना के लिए। मास्टर साहब उधर चीन में करप्शन पर लेक्चर दे रहे हैं, मुझे लग रहा था ऐसे ही जैसे मच्छर मलेरिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर रहा हूँ। जैसे मगरमच्छ कह रहा हो कि आज से मैं सब्जी खो रहा हूँ, जैसे शेर कह रहा हो कि आज के बाद मैं हिरन को पपलियां दूंगा। इस गलत तब नहीं रहे। अच्छा, नहीं वो नवाज शरीफ साहब वाला गला दूसरा नवाज शरीफ साहब देखें, इस मुल्क में प्लाट परमट कब्जा नवाज शरीफ साहब ले। मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? करोड़ों रुपए के बेच के खा जाते हैं कौम के की अमानत। कौमें तो वही तरक्की करती है, मैं जीती जागती हूँ। कहते हैं, सुना है कि बिलो रानी जो है उसको वजीर आजम बनाने के चक्करों में है। मतलब ये वाकई लूडो खेल रहे हो, जिसका छक्का आया उसको वजीर आजम बना दिया। वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मुझे फील्ड मार्शल ने बताया कि फौज में इतना डिसिप्लिन है कि अगर किसी गधे को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए तो फौज उसे सैल्यूट करती है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैंने पहले ये बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर होकर कर। प्यूटन से इनको मिलना था तो चंद कदम जाके वो मोदी शोदी के साथ सबके साथ वो वॉके शौके कर रहा है, हर एक के साथ वो अच्छे तरीके से मिल रहा है प्यूटन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चंद कदम गए पीछे से, आवाज देकर जाकर मिले हैं जनाब प्यूटन को, और वहां पे फिर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि सारे जानते हैं कि असल हुक्मरान तो ये है पाकिस्तान के, जो बात करनी है वो इनसे करो। ये तो अर्दली लगे हुए हैं, इनको रह दो पीछे। और वो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, बेचारे शर्मा शर्मा के पीछे पीछे खड़े हैं। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। और मिलते इनको छोटे छोटे मुल्क नहीं है सेंट्रल एशिया के, इनको मिलकर इनके साथ खुशगपियां करके और तस्वीरें बना के और सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ छा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो कुछ नहीं हो गया, इजी हो जाए, यही प्यूटन था। यानी शहबाज शरीफ आवाज देता है, दे के रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई। गुजरते हुए कोई बंदा इनको सलाम कर देना, कहते हैं बड़ी अहम मुलाकात हो गई, 2 तरफा अमूर तेरे बहस आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, कहानियां लंबी है सुना देते हैं। क्या आप लोग खुश नहीं हैं? आप लोग के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया रूस के रूप में भीख मांगने के लिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है, हम इससे पहले भी देखते आए हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए, मतलब अगर मैच वगैरह के अलावा भी देखा जाए
तो सऊदी अरब ओवरऑल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में ज्यादातर जो है वो प्रमोट इंडिया को करता है, इंडिया को सपोर्ट करता है, उनके इवेंट्स को प्रमोट करता है। पहली बात यह है कि सऊदिया ने मुस्लिम उम्मा का ठेका नहीं ले रखा। सऊदिया का कल्चर बहुत अलग है। हम कहते हैं हमारा कल्चर, हमारा कोई कल्चर नहीं है। ये पूरा खिता हिंदुस्तान था। 1947 की रात को बैठकर तो नहीं ना पाकिस्तान ने अपना कल्चर डिसाइड किया था। एक मिनट सुनिए, हम वहाँ पर अपने भिखारियों की तंजीमें भेजते हैं, ठीक है? आप अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप अपने आप को फहाशी फैलाएं और आप जो है वो मतलब गलत किस्म के ऊपर वो सरजमीन जिसको पाक सरजमीन कहा जाता है वहाँ पर अपने आप को स्टैंड करें? मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो कंट्री है आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले आपकी कंट्री में इतनी करप्शन थी, आपकी कंट्री में इतनी फहाशी थी जितनी आज हो रही है फहाशी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग उनको प्रमोट करते हैं और हम लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास रोजगार। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आई। पाकिस्तान गलत नहीं है, या तो वीजे दें, कारोबार दें, तो फिर तो ठीक है। जब कारोबार ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने भीख ही मांगनी है वहाँ। यहाँ पर गुर्बत खत्म होगी तो रिकॉर्ड जाने का टूटेगा ना। जब यहाँ पे इतनी गुर्बत है तो फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? मुझे ये बताइए, इस गुर्बत में भी वीजा कैसे लगवा लेते हैं हम सऊदिया का? समझ लें कि ये लोग हो ही नहीं सकते सीधे। वहाँ पे हम ऐसा अपना वो मोराल गिरा दिया है कि हम अपने आप को बहुत नीचे ले आए हैं वहाँ पे। अब तो ये है कि हर मुल्क से हमें धक्के ही पड़ रहे हैं। हर मुल्क में जो है ना वीजे बंद हो जाए तो खामखा जो है ना कानून आ जाएगा। सारे पाकिस्तानी जो है ना इधर आ जाए तो कानून आ जाएगा, वो भी यानी परेशानी की वजह से। तरक्की करें, बैठे हैं मुंह बंद करके, तरक्की चुप करके नहीं बैठेंगे भिखारी बन के। हम अपने मुल्क में हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो हमारे यही हालात हैं कि उससे मांग लो, उससे मांग लो, ये ड्रामेबाजी है बस। भाई सबसे पहले तो आप लोग अपने पीएम को आदत छुड़वाइए भीख मांगने का। जिस देश के राजा ही भीख मंगा हो तो फिर प्रजा से क्या उम्मीद करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? पूरा वीडियो देखने का आपको बहुत मजा आया होगा, इसीलिए आज मैं सोचा कि थोड़ा आप लोग के लिए फनी एंटरटेनमेंट भरा वीडियो दूं। बहुत दिन से सीरियस टॉपिक चल रहा था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।